ओम नमो नारायण। दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू की है उसके अंदर आज हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल देव की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है मंगल, और मेरे महाराज के अधिपति ग्रह भी हैं। तो मंगल जैसे मैंने पिछली दो सीरीज बताई आपको, बुध के बारे में बताया, सूर्य के बारे में बताया, बहुत से लोगों के मेल्स आए, बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। बड़ी खुशी की बात है। मेरी कोशिश यही है कि आप मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, मंगल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मंगल जो है ना, आजकल ये कलयुग के परिवेश में जो हमने रिसर्च की है उसमें देखिए मैंने पर्सनालिटी को बहुत हद तक डिफाइन करते हैं आपकी। और आज के ज़माने में आपको पता है कंपटीशन बहुत है, तो कॉन्फिडेंस अगर कोई प्लैनेट देता है तो वो देता मंगल। दूसरा मंगल देता आपको करेज, साहस। दूसरा मंगल देता है आपको हट। कोई भी काम करने के लिए अगर आप हट पे आ जाएं, जिद पे आ जाएं कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, तो वो मंगल देता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आपको अगर डर लगना शुरू हो गया है चीज़ों से, अगर आप डिप्रेस हो रहे हो, उसमें चंद्रमा का भी योगदान होता है, लेकिन मंगल क्योंकि करेज के कारक हैं, तो अगर आप में करेज कम है तो ही आपके ऊपर, और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे ऊपर ऊपरी बाधा हो गई, मुझे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो ये वीक मंगल की निशानी होती है। वीक मंगल इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में डालता है। ये चीज़ें होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसे कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता। इस दुनिया में बहुत से खराब लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मंगल वीक होता है। मंगल वीक होने पे ही ये चीज़ आपके ऊपर लागू होगी और आप ये कर पाओगे, मतलब कोई आपके ऊपर ये कर पाएगा। दूसरा करेज, मैंने जैसे बोला आपको, आप 10 जनों के बीच में बोलने में जब आप आते हो तो आप थोड़ा सा डरते हो, अपनी बात को उस ढंग से नहीं बता पाते जिस ढंग से आपको बताना चाहिए। आपके अंदर नॉलेज होती है, होते हुए भी अगर मंगल आपका वीक हुआ तो वो आपको, आपकी पर्सनैलिटी को वैसा कर देगा कि आप ऐसे डरे डरे से, दमे दमे से लगोगे कभी भी, और आपको किसी न किसी अनजान भय से वो हमेशा ग्रसित रखेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए। जो लोग फोबिया के शिकार होते हैं, ये भी एक मंगल के खराब होने का लक्षण है। मंगल के खराब होने का लक्षण, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो बीमारियां होती हैं वो भी मंगल से देखी जाती है। मंगल, कई लोग उसको शुक्र से देखते हैं, लेकिन हमने जो जन्मपत्रियाँ अध्ययन की हैं, मेरे पास ऐसे अंबार लगा है जन्मपत्रियों का। पहले मैं शौकियाना किसी से भी मिलता था तो उसकी जन्मपत्री लेके अध्ययन करता था, समझता था कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कैदियों की भी बहुत सारी जन्मपत्री देखी कि कोई जेल जाने का योग भी मंगल पैदा करते हैं। अगर आपका मंगल वीक है तो आप मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं सब, और बहुत सारा इम्पॉर्टेंट, आप हॉस्पिटल में काफ़ी समय बिता सकते हैं। हालांकि इसमें दूसरे ग्रहों का योगदान रहता है, लेकिन एक ये प्राथमिक कुछ लक्षण बता रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हॉरोस्कोप दिखाना बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ से आपको सब चीज़ें पता चल जाती है। मंगल किस ग्रह के साथ बैठे हैं, मंगल शनि के साथ बैठ गए तो बहुत ज़्यादा क्रूरता कर लेते हैं। और मंगल है सेनापति। मंगल प्रधान जो लोग होते हैं वो आपको मिलेंगे सेना में, डिफेंस में, पुलिस में, मिलिट्री में, मतलब अच्छे अच्छे ऐसी ओहदों में जहाँ उनको डर नहीं लगता। और मंगल अगर स्ट्रांग होने के बाद भी अगर पाप प्रभाव में है, तो कई बार पाप प्रभाव में मंगल क्या करता है, मंगल क्या करता है, आपको गुंडा बना देता है। बड़े गुंडे बनते हैं लोग, बड़े ही नामचीन बदमाश बनते हैं, जिनके ऊपर इनाम वगैरह घोषित होता है, वो भी मंगल से प्रभावित होते हैं। लेकिन उनका मंगल क्या होता है, होता बड़ा अच्छा है, लेकिन वो उनको पाप प्रभाव दे देता है। और दूसरा, मंगल से बहुत बड़ी एक परेशानी जो होती है वो होती है कर्ज, लोन, और ऐसा लोन जो आपको परेशान करना शुरू कर दे, वो मंगल देते हैं आपकी जन्मपत्री में। और उसमें अगर राहु का संबंध पैदा हो जाए तो वो कर्ज कभी उतरता नहीं है, वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा आदमी तकलीफ में आ जाता है। तो मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मरकरी जिस तरह से फास्ट ट्रेडिंग के कारक है, उसी तरह मंगल भी आपके फास्ट ट्रेडिंग के कारक हैं। मंगल के से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
होता है, मंगल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है। तो मंगल वहाँ भी अपना एक बहुत ही, क्योंकि मंगल वाला जो आदमी होता है ना, वो बड़ी कभी कभी ना बड़ा हेस्टी डिसीजन लेता है। तो मंगल को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हेस्टी डिसीजन ना लो। हेस्टी डिसीजन से कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है, और कई बार मंगल क्या ईगो पैदा कर देता है। तो वो ईगो में आप अपनी पोजीशन को पकड़ के खड़े हो तो वो ईगो है। हाँ, ईगो और कॉन्फिडेंस में फ़र्क है। मंगल आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। कॉन्फिडेंस इस तरह का देता है कि आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स कोई काम करके निकल जाते हो। जैसे अमेरिकन बाजार अभी बहुत ऊपर थे, हमने वहाँ पर उसको शॉर्ट मारा, अब आप देख रहे हो कि वहाँ से तिल 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 नीचे आ रहे हैं। तो डेट इज़ कॉन्फिडेंस। उसको हम ईगो या हट नहीं बोलेंगे। हमने मंगल की वजह से वो काम किया। ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि वो कॉन्फिडेंस देता है कि ऐसा ही होगा, कन्विक्शन देता है। कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। आदमी का अगर कन्विक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर कन्विक्शन बहुत अच्छा हो तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम करके निकल जाते हैं। और एक मंगल के साथ में एक चीज़ जो बहुत जुड़ी हुई है, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है और लोगों से आती है कि भैया मंगली है। अब मंगली होने का दोष बहुत सारे से डिस्क्राइब करा गया, साउथ वालों ने बहुत अलग से डिस्क्राइब किया है, नॉर्थ इंडियन ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मत किया। लेकिन मंगली का दोष होता है, इसलिए मंगली और नॉन मंगली की शादी करने को अवॉइड करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ उपाय होते हैं और आदमी उस मंगल के दोष को कम कर देता है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार 28 साल हो गए तो मंगली दोष खत्म हो जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। वो मंगल का दोष क्या होता है, कई बार विवाह में बाधा डालता है। अगर विवाह नॉन मंगली का विवाह हो गया तो संतान होने में बाधा डालता है, वो भी हो गया तो फिर आगे कहीं जाके फंसाता है। लेकिन फंसाता जरूर है मंगल, इसलिए अवॉइड करना चाहिए मंगली नॉन मंगली की शादी। और अगर ऐसा करना ही हो तो फिर उसके बहुत सारे विधि विधान है, वो एक अलग पूरा एक चैप्टर है कि पेड़ से शादी करो। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी भी मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी है, लेकिन उसके पूरे विधि विधान किए गए, इसलिए वो सक्सेसफुली शादी हो गई और आगे चलता जा रहा है और भगवान की दया से आगे भी चलता रहे। और एक है कि भगवान राम और भगवान सीता की जब माता सीता की जब आप जन्म पत्री देखेंगे तो वहाँ भगवान राम ने ज्योतिष का महत्व बताया है रामायण में, और वहाँ मंगल का दोष था। तो उस मंगल के दोष ने सीता मैया को जैसे ही पहले तो वनवास भेजा, वनवास में वो उन राम जी के साथ भटकती रही, जिनको महारानी बनना था। उसके बाद एक धोबी के कहने से वो अलग हो गई, तो पति के सुख में उन्होंने कमी कर दी। तो भगवान राम ने ये दिखाया वहाँ पर कि जो सीता मैया को मतलब जिस तरह से वो रहनी चाहिए थी वो नहीं रह पाई, बिकॉज वो मंगली और नॉन मंगली की एक वो थी। वो भगवान ने एक लीला रच के वहाँ पे ज्योतिष बताई है कि देखो मंगली नॉन मंगली की शादी में ये हो सकता है। वहाँ पर तो बड़े बड़े राजपुरोहित थे, लेकिन फिर भी हुआ क्योंकि ये भगवान की लीला थी। एनीवेज, तो अब मंगल को हम सबसे पहले, अगर कोई आदमी नॉन मंगली है तो देखिए, अगर कोई आदमी मंगलिक है तो उसको क्या करना चाहिए कि दो चीज़ मंगल ग्रह को डिनोट करती हैं। एक तो रेवड़ियाँ, नॉर्थ के लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं है तो आप किसी मिठाई वाले से पूछ लीजिए। रेवड़ी और बताशे, ये दो चीज़ें मंगल में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि आप रेवड़ी और बताशे, या तो रेवड़ी या तो बताशे, आप मंगलवार के दिन अपने हाथ में जितने आए इस मुट्ठी में भर के उसको जल प्रवाहित कीजिए। कुछ 10-8 मंगलवार ऐसे प्रवाहित कर दीजिए, तो आपका मंगल का जो दोष है, मंगलिक दोष जो है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। और उसकी वजह से अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो मंगल देव प्रसन्न होकर आपको उस बाधा से मुक्ति प्रदान करेंगे। ये एक बहुत छोटा सिंपल उपाय है जो आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में या तो रेवड़ी या तो बताशे आपको मंगल देव को प्रार्थना करके जल प्रवाहित कर देना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंगल का उपाय है। दूसरा मंगल का सबसे अच्छा उपाय है कि आप मेरे महाराज हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी का पूजन करें। किस तरह से हनुमान जी का पूजन करना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताऊं
कि लोग बोलते हैं सर मैं ट्रैवलिंग करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, कोई बोलता है मैं खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कोई कह रहा है मैं नहाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हनुमान जी को माता सीता ने आशीर्वाद दिया और वो कलयुग में पवन है, हनुमान जी कण कण में मौजूद हैं, वो अजर अमर है। तो जब भी आप पुकारोगे तो सबसे पहले पुकार उन्हीं के पास जाने वाली है, वो ही आपकी मदद करने आने वाले हैं। तो हनुमान जी के पूजन के समय आपको हनुमान जी को एक आदर और एक सत्कार देना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्त्रियों को हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पुरुषों को भी हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए। आपको भगवान को टच ही नहीं करना है। टच कब करना है? जब आप उनको चोला चढ़ा रहे हो। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ आपको हनुमान जी के उपाय में क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करने में क्या करना है। कि आप लाल आसन पे बैठ के हनुमान जी की आराधना करेंगे, लाल कलर की धोती लपेट लेंगे और लाल कलर का रुमाल सर पे रखेंगे। ये हुआ उनको सत्कार देना। और जब हनुमान जी की आराधना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उनको 5 मिनट आप राम 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 का नाम जप के सुनाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य भगवान राम हैं। हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ने से ज़्यादा प्रिय क्या है कि कोई राम जी का नाम पढ़ रहा हो। राम जी का नाम 5 मिनट सुनाइए। और कुछ आप नहीं कर सकते तो 2 हनुमान रामचरितमानस की, 2 रामायण की 2 चौपाई, एक दिन में सिर्फ 2 चौपाई, कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ। 2 चौपाई पढ़िए, फिर अगले दिन उसकी 2 चौपाई पढ़िए। वो हनुमान जी के सामने बैठ के आप चौपाई पढ़िए, क्योंकि ऐसा मानना है कि जहाँ भी सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है या रामचरितमानस की पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं, आके सुनते हैं। वो उनको बहुत प्रिय है ये। आपका भाव और श्रद्धा वैसी होनी चाहिए। हमको धीरे धीरे वो डेवलप होती है। तो पहले राम जी का नाम सुनाएं, रामायण की 2 चौपाई पढ़ लें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब करें और जब आप ये सब पूरी क्रिया कर रहे हैं तो आपको तेल का दीपक जलाना है, घी का दीपक नहीं जलाना है। ये भी मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि घी का दीपक सिद्ध मंदिरों में जलता है। घी का दीपक सिद्ध मंदिरों में जलता है, क्योंकि अगर आप घर के मंदिर में सिद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो वो घी, क्योंकि उसमें मिलावट होती है, वो आपके घर के कोनों में जाके नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। तो हमको क्या करना है, हमको तेल इवोपरेट हो जाता है। या तो आप सरसों का तेल लीजिए, सबसे बेस्ट है, चमेली का तेल लीजिए, या फिर आप तिल का तेल लीजिए। वो दीपक जला के आप हनुमान चालीसा कीजिए। और हनुमान चालीसा की बुक में ही पीछे होता है हनुमानाष्टक, जो शुरू होता है बाल समय रवि बख्शी लियो तब। तो बाल समय रवि बख्शी लियो तब, ये वाला जो हनुमानाष्टक है, इसको हनुमान चालीसा के बाद जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हनुमान चालीसा का फल मिलता है। वैसे तो हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो जो 7 बार से महा मतलब 100 बार भी हो सकता है, 7 बार भी हो सकता है, अलग अलग विवेचना की है। लेकिन हमको 7 बार 100 बार नहीं करना, हमको एक ही बार करना। हम क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन 7 बार करते हैं, दूसरे दिन 1 बार करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आप या तो पहले दिन सोच लो कि हाँ मैं 7 पाठ कर सकता हूँ, तो ही आपको 7 पाठ रोज करने हैं, नहीं पाठ बढ़ा के नहीं घटाने हैं। एक बार आपने जो संख्या तय कर ली, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक हनुमान चालीसा भी अगर श्रद्धा और भाव से पढ़ रहे हैं और हनुमानाष्टक पढ़ रहे हैं, और जिस विधि से मैं बता रहा हूं, किसी महाराज की, बड़े महाराज की बताई हुई विधि है, मैं खुद इस तरह से ही करता हूं, तो आप ये करिए। हनुमान जी को मंगलवार को और शनिवार को आप जाके चमेली का तेल, चांदी का बरक, सिंदूर का चोला चढ़ाइए। अगर आपको बिल्कुल बहुत ही बड़ी विपत्ति में आ गए, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, गुलकंद का पान, शुद्ध एकदम नए पत्ते पे बना हुआ गुलकंद का मीठा पान, 8 पान, 4 पान, 5 पान, 7 पान, जो आपकी इच्छा हो, वो हनुमान जी को आप अर्पित कीजिए। और जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, खाली हाथ ना जाएं। हनुमान जी को आप इमरती, जलेबी या कोई भी मिठाई, छेने की मिठाई, गुलाब जामुन, ऐसी कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। चना, गुड़, इसका भोग लगाएं। और
कुछ प्रसाद वहाँ बंटवा दें, कुछ प्रसाद घर पे लेके आएँ और सब फैमिली मेम्बर खाएं। बहुत ज़्यादा आप मुसीबत में आ गए हो, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी कोई काम नहीं बन रहा है, तो एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। आप किसी भी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ के पुजारी जी से ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे हनुमान जी के कंधे पे लगा हुआ सिंदूर, वो लोग क्या करते हैं, सिंदूर जब चढ़ाते हैं मंगलवार और शनिवार को, उसके बाद सिंदूर उतारा जाता है, तो उस सिंदूर को कई लोग घर ले जाते हैं जिनको ये बात पता है। आज मैं आपको ये राज की बात बता देता हूँ। तो उस सिंदूर को आप घर लेके आ जाए किसी पत्ते या कागज में, और उस सिंदूर का तिलक या बिंदी करें। स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। स्त्री तभी नहीं करेंगी जब वो लेडीज़ प्रॉब्लम में होंगी, अदरवाइज़ वो भी कर सकती हैं। आप लगाएं और आप देखें कि आपको कितना मंगल से रिलीफ मिल रहा है, कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको डर लगना ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, हनुमान जी को भगवान राम का नाम सुना रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस में आशातीत वृद्धि हो जाएगी। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा और कोई आपके ऊपर कुछ भी हावी होने की कोशिश करे, किसी भी तरीके से वो हो नहीं पाएगा। कोई आपके खिलाफ कोई गलत तरीके से आपको नज़र नहीं लगेगी, कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आप अगर अपने पूजा में पवित्र हैं हनुमान जी की, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको हड्डी भी टूटती है मंगल के कारण, कई बार एक्सीडेंट के कारण हड्डी टूटनी शुरू हो जाती है, उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। आप डेली मरा में हम लोग बाहर निकलते हैं, हमको पता नहीं चलता कब भगवान ने हमारी मदद करके हमको बचा लिया, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति हैं। उनको बहुत ही आवेग और आक्रोश में आ जाता है मंगल प्रधान व्यक्ति, तो उन सब चीज़ों को कर करके मंगल की पॉजिटिवनेस आपको देगा। मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्फिडेंस में और ईगो में फ़र्क है, तो हमको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, हमको ईगो नहीं डेवलप करनी। मंगल प्रधान व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता है, उसको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, उसको भी मंगल को अगर पॉजिटिव करना है तो आप करिए। जैसे हनुमान जी थे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, तो वो बल और बुद्धि दोनों के देवता हैं। अगर आपके पास बल और बुद्धि दोनों आ गई तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है आप जो नहीं कर सकते। तो ये मंगल के एक उपाय हैं और सबसे बढ़िया उपाय ही यही है। हाँ, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको मंगल बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं तो आप क्या करिए, एक चांदी की डब्बी में शहद भर के अपने घर में स्थापित कर लीजिए मंदिर में, या आप सुबह उठते उठते एक उंगली शहद चाट लीजिए। मुंह भी कुल्ला नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना, बासी मुंह शहद चाट लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपके मुंह में जो जाएगी वो शहद जाएगी। शहद मंगल का कारक है, वहाँ से आपको मंगल तकलीफ देना बंद कर देंगे। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप अगर कर लेंगे तो मंगल आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, मंगल आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देंगे, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको ये सब डर वर लगना सब बंद हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको विगरसली फॉलो करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। और मंगल देव को की आराधना, हनुमान जी की आराधना है। हनुमान जी की आराधना एक बार आपने शुरू कर दी तो आप समझ लो आपका कनेक्शन हो गया नारायण से, क्योंकि वो नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी को आपने चोला चढ़ा दिया, हनुमान जी को आपने मिठाई का भोग लगा दिया, तो आपके कष्ट और कुछ ना कुछ रेजगारी जरूर लेके जाइए। ये भी आज आपको बता दूं कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की दान पेटी में कुछ ना कुछ नोट मत डालिए, सिक्का डालिए। 1 रुपये का भी डाल सकते हैं, 2 रुपये का भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सिक्का वहाँ जाना चाहिए, आपका ये दान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप करें और फिर देखें आपको मंगल किस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। वैसे तो मंगल के बहुत उपाय हैं, लेकिन वो हम जब जन्मपत्री देखते हैं, मंगल का और ग्रहों के साथ कनेक्शन देखते हैं। अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि लोग भयभीत ना हो, मैं मंगलिक हूँ। मंगलिक आदमी बहुत तरक्की करता है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आती है, क्योंकि मंगल तेज होने के कारण उसके अंदर कुछ ना कुछ भगवान देता है। ये जो आप देख रहे हो स्पोर्ट्समैन, आज सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली हैं या जो भी ये स्पोर्ट्स में एकदम टॉप के ऊपर
लोग पहुँचे हुए हैं जो इतनी दौड़ भाग करते हैं दिन भर और इतना वो करते हैं मंगल, तो इनका मंगल बड़ा प्रधान होता है। ये मंगल के कारण वहाँ पर पहुँचे हैं, मंगल पॉजिटिव है उनकी जन्म पत्री में, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि वहाँ हर समय मंगल मीन्स एक्शन, हर समय एक्शन में रखता है मंगल आदमी को। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आप पुलिस ऑफिसर हैं या मिलिट्री ऑफिसर हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको हमेशा एक्शन में रहना है। और नॉन मंगल प्रधान व्यक्ति क्या होता है, वो हमेशा ढुलमुल बैठा कुछ सोच रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि भैया ये ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड सा रहता है चीज़ों में। तो हमको इस चीज़ को डेवलप करें, मंगल को आप तेज करिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उनको भोग लगाइए। और मैंने आपको बताया बताशा और रेवड़ी को आप बहा दीजिए पानी में 8 मंगलवार, आपका मंगल का दोष खत्म हो जाएगा। मंगल देव आपको बहुत फल देने लगेंगे, बहुत अच्छा फल देने लगेंगे। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। अब एक डिप्रेशन के ऊपर लोगों ने बोला मुझे वीडियो बनाने के लिए, वो भी मैं बनाऊंगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं। अभी देखिए अब मंगल, मैंने बोला था आपको पिछली बार कि मंगल ने डायरेक्शन चेंज किया। वहाँ कैलिफोर्निया में बुरी तरह से आग लगी है। मंगल अग्नि के भी कारक हैं, कई बार आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। मंगल से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको आग लगने का डर बहुत होता है, उनको बहुत तेज़ बुखार होने का डर होता है और वो किसी आग लगने की घटना में फंस भी जाते हैं। अब जैसे मंगल ने वहाँ कैलिफोर्निया में हजारों फिट जंगलों को जला के और पता नहीं किस तरह की वाइल्ड फायर वहाँ पे लगी है, वो मंगल है। तो ये अग्नि तत्व है मंगल, बहुत एनर्जी है मंगल के अंदर। और आप देखोगे जो छोटे बच्चे मंगल प्रधान होते हैं ना, वो एकदम चैन से बैठ नहीं सकते, वो रेस्टलेस होते हैं। तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करिए, ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मंगल अंदर से जो अर्ज पैदा करता है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था मंगल के ऊपर। लेकिन मुझे आपसे लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग जो देख रहे हैं वो मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, जन्म पत्री के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैं देख के जैसे जैसे टाइम आता जाता बताता जाता हूँ। लेकिन आप लोग इसको क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को पहचाना चाहते हैं? मैं जब इतनी कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग भी कोशिश करें यार, हर आदमी 5-10 लोगों को ही भेज दो तो उनका भला होगा यार। मंगल का उपाय उनको मिल जाएगा, बुध का मिल जाएगा। मंगल के लिए लोग मूंगा पहनाते हैं, मैं तो आपको कुछ पहनाने को मैं कह रहा हूँ हनुमान जी की आराधना कर लो यार, शहद खा लो, बताशे और रेवड़ियाँ बहा दो, इनकी कॉस्ट निकाल लो और एक मूंगे की कॉस्ट निकाल लो। मैं ये नहीं कह रहा मूंगा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके हॉरोस्कोप की जांच करनी पड़ेगी। ऐसे में किसी को नहीं बोल सकता कि आप मूंगा पहन लो। मंगल नीच का हो मूंगा पहनना चाहिए कि मंगल उच्च का हो कि मूंगा पहनना चाहिए, ये बड़ा एक टिपिकल सब्जेक्ट है। एनीवेज, ये सब मैं आपको बता दिया। बाकी सब चीज़ें हैं। अमेरिकन मार्केट में हम लोग शॉर्ट हैं, हम लोग शॉर्ट कैरी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ और कुछ गिरावट बढ़ेगी, आप देखेंगे। बाकी यहाँ के बारे में मैं बोल चुका हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और बस मेरे महाराज बैठे हैं ऊपर, देखिए उनका क्या होता है। बार बार मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि सर वो 7511 कब टूटेगा। ये मैंने बोला भैया कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने बोला कि लो बनना बाकी है, थोड़ा बहुत टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। अभी 2020 पूरा बाकी है और 2021 के शुरू में भी हुआ, तो भी आप ये समझ लो कि आपको क्या करना है। ये अभी अब सितंबर में पहुँचे हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा बाकी है, आधा सितंबर बाकी है। कब क्या होगा बोल के नहीं होगा। बाकी मेरे सारे वीडियो समय से पहले मैं आपको दे चुका हूँ। भारत पाकिस्तान चाइना का वीडियो दे चुका हूँ, ईरान टर्की इजराइल ताइवान सब वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। कोरोना के बारे में मैं बोल चुका हूँ। फिर कभी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। और अभी रिया चक्रवर्ती के बारे में हमने बोला था, वो अरेस्ट होंगी, वो अरेस्ट हो गई हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि स्मॉल फिश विल बी सेक्रीफाइस्ड। बहुत ज़्यादा मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत हाई लेवल की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, मगर जिसको समझना है वो समझ गया कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो ऐसी कई चीज़ें होंगी, हम बोलेंगे।
आगे आने वाले समय में अमेरिकन इलेक्शन का प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि अमेरिकन इलेक्शन पहले मुझे डेट बताए कोई कि इस डेट को हो रहे हैं। मुझे अभी भी नहीं लगता कि अमेरिकन इलेक्शन टाइम पे होंगे, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि अमेरिकन इलेक्शन आगे पीछे होंगे। तो पहले वो डेट आए, हम सेकंड पार्ट में आपको बिल्कुल बताएंगे। पहले पार्ट में हम बता चुके हैं ट्रम्प, जो बाइडेन और कमाला हैरिस, उनकी हॉरोस्कोप की हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हमारा अध्ययन चालू है, लेट्स सी व्हाट हैपन। और आगे समय में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग बात करते रहेंगे। ओम नमो नारायण, ओम हनुमते नमः।